अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके? सब खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। वेलकम बैक। ये सुबह सुबह का टाइम था, जो माओं के सुबह ज़रूरी काम होते हैं वो उनका दिल होता है कि चलें सुबह ही कर लेना, जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं। और कुछ काम जैसे लाइक किए है, तो बस मैंने रखा, जार वगैरह अच्छी तरह से वॉश किया क्योंकि काफ़ी टाइम से बन रहा था और बस मैं डाल देती थी। तो अभी ये था कि ना दोबारा से बना रही हूँ, चलें जार भी वॉश हो जाए और देसी घी भी एकदम से इकट्ठा मैंने बनने के लिए रख दिया। और आगे चल के आप देखें क्या हुआ। ये लें जी, सारा देसी घी जो है ना वो मेरा जल गया। तो मैं हैरान ये होती हूँ और सोचती ये हूँ कि मुझसे तो कभी कोई चीज़ जली नहीं है, कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई है, तो आखिर ये क्यों हमेशा जल जाता है ना। जब से मैंने ये बनाना स्टार्ट किया ना, तो आप लोग बिलीव करें कि 2 बार के बाद ना तीसरी बार ये जल जाता है ना। मतलब मैं यही सोचती रहती हूँ, मेरे से कभी भी कोई चीज़, कोई सालन बनाते हुए, कोई चावल बनाते हुए कभी भी कोई चीज़ जली नहीं है। आखिर ये क्यों जलता है यार? फिर मेरे ना, मैं कभी वहम नहीं करती, फिर मेरे दिल में ख़्याल ये आता है, मैं भीम देसी घी को कहीं नज़र तो नहीं लग गई हुई। तो फ़ौरन से बंदे के माइंड में यही चीज़ आ रही होती है ना फिर, जब आपको कुछ समझ नहीं आती। जब मैं आपको पहले, मैं वही आपको बता रही हूँ, मतलब कि ना मेरे दिल में कभी वहम नहीं आता होता, लेकिन इसको लेके पता नहीं क्यों वहम आता है। तो इस बार ना मेरा दिल किया मैं आपसे भी अपने दिल की बात शेयर करूं कि ना, क्या ऐसा होता है? क्या आपको ऐसे लगता है कि ये काम ऐसे हो सकता है कि नज़र, अब आपको ही क्या, लो जी देसी घी को नज़र लग गई। मुझे हैरानगी खुद भी हो रही है, मैं सही बताऊं। लेकिन ये 2 बार के बाद तीसरी बार जो है ना, ज़रूर ख़राब होना होता है। अच्छा, एक और भी चीज़ बताती हूँ कि ये ऐसे नहीं होता कि मैं इसको रख के भूल जाती हूँ, मैं इसके सर के ऊपर खड़ी होती हूँ। सर पे ही खड़े होने वाली बात होती है। ये जो अभी भी ये हुआ है ना, इसी तरह ही हुआ है कि मैं बिल्कुल पास खड़ी हूँ और मुझे आइडिया था कि ये 2-3 मिनट में ना बस अब रेडी हो जाएगा और मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। मुझे इमरजेंसी आदम को टॉयलेट में लेके जाना पड़ा और मेरा माइंड ऐसे ना, जैसे आपका ब्रेन वॉश नहीं हो जाता, मेरा वो सीन होता है इसके साथ हमेशा। कि मैं जब कहीं थोड़ा सा इधर उधर होती हूँ ना, और मैं प्रॉपर वहीं की वहीं रह जाती हूँ, इस तरफ से ध्यान हट जाता है। और ये तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैं खुद ही जब लिविंग रूम में से अपने इस साइड पे आई बेडरूम में आने के लिए, तो मैं कह रही हूँ कि अब किचन में किसी ने क्या ही किया है ना, कि एक अजीब सारी मतलब स्मेल आ रही है, समझ नहीं आ रही किसी ने कुछ किया। मैं बच्चों से इतना ही पूछ रही, तो आखिर किचन में जाकर कहते हैं, मम्मा आपका सारा जो बना रही है ना आप, बटर रखा था वो सब जल गया है। मैंने कहा क्या? मैं इतनी शदीद जो है ना, मतलब परेशान हुई इतनी ज़्यादा कि ये क्या हुआ। मैं तो इसके सर पे खड़ी होकर रेडी कर रही थी, तो ये कहाँ, मैं कहाँ चली गई, कहाँ खो गई कि मैं जाके आराम से बैठ गई बाहर ना। तो चलें, आप भी बताइएगा क्या ये चीज़ ठीक मुझे लग रही है? बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे। आधी वीडियो तो हमारी इस तरह ही गुजर गई है। सारे मैंने अपने आपके साथ, अपने दुखड़े आपके साथ शेयर कर लिए हैं। देसी घी मेरा जल सड़ गया। चलें खैर, अल्लाह ताला बेहतर करे। बहरहाल खाना मैंने बनाया हुआ था, तो ये टाइम था तकरीबन रात का। तो मेरे बच्चों ने कहा जी शाम का मतलब ना खाना बना हुआ था दोपहर से, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप हमें एग फ्राइड राइस बना दें। तो मैंने कहा बस एग फ्राइड राइस कुछ ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि कैरेट्स जो है मेरे पास वो टिन वाली थी, और ये जो मटर भी थे ये भी टिन में ही थे, ये इकट्ठे ही थे। तो मैंने कहा बस इस तरह बनेंगे, टेस्ट आप लोगों को फुल मिल जाएगा। बच्चों ने भी कहा कोई मसला नहीं, आप ऐसे ही बना दें। तो ये साथ मैंने सीख कबाब मंगवा लिए थे, ये घर वाले नहीं हैं, वो तो पैकेट आपने देख ही लिया। और जो फ्राइज़ बनाए थे ना, ये बनाए थे ओवन में, और इसमें सोया सॉस और साथ में डाला था क्या, ए, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं अपने लिए ये जो बॉटल्स लेके आई थी। अच्छा, मैंने इसको प्रोनाउंस करने के डिफरेंट तरीके सुने हैं। कोलाजन भी कुछ लोग बोलते हैं, बायोटीन, बियोटीन, ये हम अपने मुस्मत जिस तरह अल्फ़ाबेट्स कर रहे होते हैं यहाँ के मुताबिक, तो इससे थोड़ा सा चेंज आता है। लेकिन मैं इसको अगर बोलूँ तो मैं कोलाजन और बायोटीन और साथ में या बियोटीन प्लस सेरामाइड, ये बॉटल्स में लेके आई थी। मैंने जो है ना 4 पी ली थी, और ये 5वीं में आपके साथ अब मैं इसको मतलब लूँगी भी, और साथ में आपके साथ भी शेयर करी थी कि मैंने इसके सुने हुए हैं कि बहुत अच्छे जो है ना इसके रिज़ल्ट्स हैं। तो फिर मैंने भी सोचा मैं भी ले आती हूँ, ट्राई करती हूँ। ले जी, मेरी 5 बॉटल्स हो गई हैं। तो और ये विटामिन्स ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं। फुल इसके खाने के बाद आपको ना एनर्जी मिल जाती है, जैसे आप सोए सोए अपने आप को फ़ील करते हैं ना, तो बस ये लेने स्टार्ट कर दें, आपको ऐसी होश आ जाएगी ना कि आपकी सोच है। अच्छा, पहले ये आपको बता दूं कि ये सलाजीत है, कैप्सूल्स यहाँ से मिलते होते हैं, ठीक है। अगर किसी को चाहिए हो तो डीएम से ले सकते हैं आप लोग।
एक और भी चीज़ है, जिन लोगों को बहुत नींद आ रही होती है ना, वैसे वो फिट होते हैं लेकिन सिर्फ नींद नींद आ रही होती है, तो वो लोग अपना आयरन भी ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था कि आयरन जो उसका हो जाता है ना लेवल लो, तो फिर भी बहुत ज़्यादा नींद आती है। अच्छा जी, कि वली साहब ने अपनी शर्ट्स मंगवाई हुई थी, तो उसने कहा कि अब ऐसा करें कि आप इनको हैंग कर लें। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा कि बड़ी प्यारी लग रही हैं। अच्छा, ये नहीं है कि भाई कुछ शर्ट्स की सेंटर में थोड़ी सी क्वालिटी ना, थोड़ी सी मतलब वो कह लें कि मतलब नॉर्मल है, तो बाकी जो है ना ये कि अच्छी प्यारी हैं सारी शर्ट्स वाली की। मैंने कहा चलें साथ साथ हैंग भी कर लेते हैं, और साथ ना इनको हम जो है ना आपको भी दिखा देती हूँ ना कि वली ने ये अपने लिए सारी शर्ट्स मंगवाई हैं, क्योंकि मौसम तो वैसे अब चेंज हो ही गया है अच्छा खासा। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना तो गर्मी आ ही रही है फाइनली। वैसे भी हम मई के मिड में हैं, अब गर्मी बनती है आनी ना। वैसे मैंने बच्चों की वार्डरोब नीट की थी, लेकिन मैं हैंग करना भूल गई थी। उसने मुझे फिर जो है ना याद करवा दिया कि आप मेरी शर्ट्स नहीं हैंग हुई। ओके, फाइनली आज इसको मैं खोलती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि ये कैसे का है ना। सबसे पहले तो हम इसका देख लेते हैं ना, रिचार्जेबल बैटरी है और 35 मिनट्स इसका कॉर्डलेस यूजिंग टाइम है। 3 टेम्परेचर सेटिंग्स हैं इसकी, फास्ट इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट, और 1 मीटर इसकी यूएसबी केबल है, ठीक है। और आगे क्या है जी, स्लीक हेयर ऑन दी वे, 3 टेम्परेचर सेटिंग, सेरामिक कोटिंग, फास्ट इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट, यूज़ एनीवेयर एंड एनी टाइम। ओके, इसको मेरे ख्याल से हम आराम से ना बैग में अपने रखें, जहाँ पे हमें यूज़ करना है, हमारे बाल जो है ना वो वेवी हो जाए, हम उनको स्ट्रेट कर लें। तो देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये रहा कल का व्लॉग। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि बालों को स्ट्रेट करने से पहले हीट प्रोटेक्शन स्प्रे ये लाजमी यूज़ करने चाहिए। बाल जो है ना वो फिर डैमेज नहीं होते। मेरे पास दो हैं, ये इफ़ा के हैं दोनों। मैं तो आपको पता है, जो सच्ची बात है, बहुत कम बाल स्ट्रेट करती हूँ, क्योंकि बालों का मुझे यहाँ पे आके बहुत सारे इश्यूज चलते रहे हैं। अगर थोड़े से वो मतलब अभी नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं तो फिर मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ बाल स्ट्रेट करने से। ये है कि मुझे क्विक जो है ना जब करने हो तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि पहले उसकी वो केबल शेबल लगाओ, उसको इंतज़ार करो। ये है कि ये अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो अपने बैग में भी आराम से रख सकते हैं। तो फाइनली इसको निकाल ही लेते हैं, बड़ी नहीं हो गई वैसे। ये रही इसकी केबल, और ये वाकई 1 मीटर की है। मेरे माइंड में था छोटी सी होगी कोई, लेकिन 1 मीटर है, ठीक है। वैसे ये पढ़ने से पहले की बात कर रही हूँ कि जब मैंने देखा है ना कि ऊपर लिखा हुआ है 1 मीटर की, तो फिर तो अच्छा हो गया। लें जी, इसको निकालते हैं बाहर। अरे वाह, इतना कोई क्यूट है ना। सबसे पहले मुझे नहीं पता कि ये कैसे के बाल स्ट्रेट करेगा ब्रश। तो अभी मैं चेक करती हूँ, ऑन करती हूँ, देखती हूँ बाल स्ट्रेट होते हैं किस तरह के होते हैं, और वो भी आपके साथ अभी मैं अभी के अभी शेयर करती हूँ। अच्छा, इसका टेम्परेचर भी देख लेते हैं। 200 तक है ना हाई जो है, और लो है 160 और 180, फिर 200। ठीक हो गया, ऑन करती हूँ। ऑन हुआ है, हाँ। ये है, देखें। अब ये नहीं पता ये चार्ज है नहीं चार्ज है, मैं चेक कर लूँ सारा फिर आपको बताती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी कि ये हेल्दी बालों के लिए तो नहीं ठीक रहेगा, लाइट बालों के लिए ये ठीक रहेगा। मेरे भी हेल्दी बाल तो नहीं है, मेरे भी लाइट बाल हैं, तो मेरे तो विद इन 2-3 मिनट्स ऐसे इसने स्ट्रेट कर दिए थे। और ये है कि आप टेंगल्स वगैरह इसके निकाल लें अपने, पहले ब्रश कर लें, और फिर इस ब्रश के साथ आप स्ट्रेट करें, ताकि आपका ब्रश भी साफ़ सुथरा रहना, ये ना हो कि ये भी गंदा हो जाए। तो बहरहाल ये है कि मज़े की चीज़ इसकी ये है कि आप इसको अपने बैग में रखें और अपने साथ इसको लें, घूमें फिरें, आपके जहाँ आपको लगे कि आपके बाल थोड़े वेवी हो गए हैं, साथ ही आप जो है ना ये ब्रश करें। और मज़े वाली चीज़ है, बहरहाल ये है कि फ़ायदा है, और महंगा भी नहीं है ये ब्रश ना। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो एक्शन से मैंने लिया था, आप भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।